जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर अब एक नई तरीके का जो असेसमेंट है वो स्टार्ट किया गया है डिपार्टमेंट के द्वारा। और उस असेसमेंट के अंदर डिपार्टमेंट जो एलिगेशन लगा रहे हैं वो ये लगा रहे हैं कि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा। अब आप जो ग्राउंड ले रहे हैं कि आपने रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं लिया, क्योंकि आप ट्रेडर ऑफ गुड्स हैं और आपका जो टर्नओवर है वो 40 लैक्स के नीचे है, तो आप उस एग्जाम्पशन के अंदर बैठे हुए हैं। लेकिन डिपार्टमेंट कुछ और ही बात कह रहा है। वो कह रहा है 40 लैक्स की लिमिट वाला जो नॉर्म्स है वो एज अ टैक्स पेयर ट्रेडर आप जो बिजनेस कर रहे हैं आपके ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं है। मतलब आपको रजिस्ट्रेशन जो है वो लेना ही पड़ेगा। मैं सीए मनीष अग्रवाल आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कुछ ऐसे प्रोविजंस जिसके अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप इस तरीके से अपना बिजनेस कर रहे हैं जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, तो क्या आपको उस पर्टिकुलर 40 लैक्स की लिमिट का बेनिफिट जो है क्या वो मिल पाएगा। तो आपको ना, मैंने पिछली बार भी यानी कि इससे पहले भी हम लोगों ने इन सारी बातों को लेकर के डिस्कशन किया है अलग अलग पॉइंट्स पे। क्योंकि अब ये जो सेक्शन है ना, ये सेक्शन बेहद इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। क्योंकि प्रॉपर ऑफिसर्स अब इस सेक्शन के एक एक क्लॉज को उठा रहे हैं और एक एक क्लॉज को एनालाइज करके अब टैक्स पेयर्स के ऊपर अप्लाई किया जा रहा है और ये चेक किया जा रहा है कि आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन अगर नहीं ले रखते हैं तो उसका क्या कारण है। क्योंकि टैक्स के दायरे को बढ़ाना चाहती है गवर्नमेंट। तो क्या है पूरा मामला, आइए एक बार समझते हैं। और जो क्लॉज, जिस क्लॉज की मैं बात कर रहा हूं, उस क्लॉज के अंदर गवर्नमेंट ने क्या लिखा है वो भी एक बार देख लेते हैं। मैं बात कर रहा हूं कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की। यानी कि वो रजिस्ट्रेशन का जो सेक्शन है वो ऐसी बात करता है कि आपका टर्नओवर भले ही 1 रुपए का हो, 10 रुपए का हो, 100 रुपए का हो, अगर आपने इस तरीके से काम किया जो अभी हम लोग बताएंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। जैसे मान लीजिए एक पर्सन है रामू। अब ये रामू क्या करता है, ये रामू सेल करता है किस चीज की, लेट से गुड्स की। ये गुड्स की सेल कर रहा है। अब ये गुड्स की सेल जो है ये अपने काउंटर से भी कर सकता है फिजिकली। अगर ये अपने काउंटर से सेल कर रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, 40 लैक्स की लिमिट ये आराम से लेकर के अपना धंधा कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन रामू जो है अपने बिजनेस को थोड़ा सा एक्सपेंड करना चाहता है और नॉर्मली लोग करते हैं ये चीज। अब रामू क्या करता है, अपने प्रोडक्ट्स को अमेजन, अपने प्रोडक्ट्स को फ्लिपकार्ट जैसी एंटिटीज पर, जैसे प्लेटफॉर्म्स पर लिस्ट कर देता है। और यहां से अमेजन और फ्लिपकार्ट से ये सेल कर देता है, मान लीजिए साल का 1 लाख रुपीज का। 1 लाख रुपीज की सेल जो है ये थ्रू अमेजन एंड फ्लिपकार्ट ये कर देता है। रामू है लेट सपोज यूपी का, और ये अमेजन और फ्लिपकार्ट से जो ऑर्डर ले रहा है, जो सेल कर रहा है थ्रू अमेजन फ्लिपकार्ट, ये कर रहा है दिल्ली भी, ये कर रहा है पंजाब का भी, ये कर रहा है हरियाणा। क्योंकि जब आप ऑनलाइन चले जाते हैं तो कोई लिमिट तो है नहीं, पूरे पैन इंडिया कहीं से भी आप ऑर्डर ले सकते हैं, कहीं भी ऑर्डर जा सकता है। तो 1 लाख रुपए का जो है इसने माल बेच दिया दिल्ली, हरियाणा, पंजाब वगैरह वगैरह। लेकिन ये पर्सन अनरजिस्टर्ड था। अब प्रॉपर ऑफिसर इसको पकड़ रहा है और कह रहा है कि भाई तुम अनरजिस्टर्ड होते हुए अमेजन फ्लिपकार्ट के थ्रू सेल कर रहे हो, तो आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना था, आपने नहीं लिया। तो अब आप बताओ आपने रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं लिया। और जो भी आपने सेल करी है इस पीरियड में बीइंग लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, लेकिन तुम अनरजिस्टर्ड थे, तो तुम्हारा असेसमेंट सेक्शन 63 में कर दिया जाएगा और तुम्हें टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी वगैरह लगा करके जो है अमाउंट दे दिया जाएगा। सर 1 लाख की सेल करी है फिर भी लेना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन, द आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि ये जो अमेजन और फ्लिपकार्ट है, ये जो अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी प्लेटफॉर्म्स हैं, जब आप इस पर अपने प्रोडक्ट्स को, अपने आप को लिस्ट कर देते हैं, तो अब प्रॉब्लम क्या है ना, सेक्शन 52 हमारे पास है। और ये सेक्शन 52 कहता है कि अगर आप ऐसे ई कॉमर्स ऑपरेटर के साथ बिजनेस कर रहे हैं, ऐसे ई कॉमर्स ऑपरेटर से अपना माल बेच रहे हैं जो टीसीएस कलेक्ट करके जमा करेंगे आपके ट्रांजैक्शन पर,
तो आप ये अमेजन फ्लिपकार्ट जैसी एंटिटीज पे अगर जाते हैं तो इनको लाइबिलिटी दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा कि सेक्शन 52 में आप क्या करेंगे अमेजन, आप जो है ना आपके प्लेटफॉर्म पे जो भी माल बिक रहा है उसका पेमेंट जब आप करेंगे रामू को, क्योंकि कस्टमर तो अमेजन को पेमेंट करेगा, फिर अमेजन करेगा रामू को पेमेंट, तो रामू को जब पेमेंट मिलना होगा ना उस प्लेटफॉर्म से, तो वो कुछ परसेंटेज टीसीएस काट करके जमा करेगी। तो चूंकि ये टीसीएस काटने के लिए लायबल है और आप इस प्लेटफॉर्म से बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए गवर्नमेंट ने बोल दिया है। एक बार देखिए सेक्शन 24 का वो क्लॉज जिसमें ये बात गवर्नमेंट ने लिख करके बताई है। आपको सेक्शन 24 जो बात कहता है कि आप नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन 22(1) द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ पर्सन शैल बी रिक्वायर्ड टू गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड, इट इज अ मैंडेटरी प्रोविजन। कौन से पर्सन? अ पर्सन हु सप्लाई गुड्स और सर्विसेज और बोथ थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर who is required to collect tax at source under section 52। यानी कि आप ऐसे पर्सन हैं जो सप्लाई कर रहे हैं ऐसे ई कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा जो सेक्शन 52 में टीसीएस कलेक्ट करके जमा करने के लिए लायबल है, जैसे अमेजन, जैसे फ्लिपकार्ट। तो रामू जो हमारा था ये पर्सन सप्लाई कर रहा है गुड्स और सर्विसेज थ्रू अ प्लेटफॉर्म हु इज लाइबल टू टीसीएस कलेक्शन अंडर 52, तो आप एज अ रामू क्या कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल हो जाएंगे? द आंसर इज यस। तो आपको अपने बिजनेस का एनालिसिस करना बेहद जरूरी है। अगर आप इन प्रोविजंस को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आपके लिए मुसीबतें आएंगी। अगर आप मान लीजिए यहां पर ऐसा कोई ई कॉमर्स ऑपरेटर है जो सेक्शन 52 में लाइबल नहीं है, वो सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 के अंदर नोटिफाइड है, जैसे जोमेटो, जैसे स्विगी, ओला, उबर, एमएमटी वगैरह वगैरह, तो क्या फिर भी आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? नहीं, क्योंकि कंपलसरी रजिस्ट्रेशन का ये क्लॉज कहता है कि अगर आप ऐसे सप्लायर हैं जो सप्लाई कर रहे हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू बट वो सप्लाईज 9(5) वाले में नोटिफाइड है, तब आपके ऊपर ये क्लॉज नहीं लगेगा। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर बेसिकली दो तरीके से होते हैं, 9(5) एंड 52। 9(5) वाला ई कॉमर्स है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो आइडेंटिफाई कीजिए अगर आप डिजिटली अवेलेबल हैं, जो कि आज के केस में 90% लोग हैं, तो आप 9(5) वाले ई कॉमर्स के साथ बिजनेस कर रहे हैं, 52 वाले ई कॉमर्स के साथ बिजनेस कर रहे हैं। अगर 52 वाले के साथ कर रहे हैं तो लेना ही होगा रजिस्ट्रेशन, नो लिमिट। और अगर आप 9(5) के साथ कर रहे हैं तब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आशा करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी। सर लेकिन इसमें ना एक एग्जम्पशन का नोटिफिकेशन आ रखा है, बिल्कुल आ रखा है। आपको एक नोटिफिकेशन दिया है गवर्नमेंट ने, नोटिफिकेशन 34, और उस नोटिफिकेशन 34 में ये कहा गया है कि आप अगर ई कॉम 52 वाले के साथ भी बिजनेस कर रहे हैं फिर भी आपको कंपलसरी रजिस्टर नहीं होना है, अगर आपने वो कंडीशंस जो नोटिफिकेशन में दी गई हैं वो फुलफिल कर दी। तो उस नोटिफिकेशन में सबसे पहला कंडीशन ही यही है कि आप अगर यूपी में बिजनेस कर रहे हैं और अमेजन फ्लिपकार्ट से काम कर रहे हैं तो आप सिर्फ यूपी में ही माल बेचेंगे, यूपी से बाहर आप माल बेच नहीं सकते। तो मैंने एग्जांपल ही इसलिए बनाया कि आपका दिल्ली, पंजाब, हरियाणा वगैरह जो है माल जा रहा है तो आपके ऊपर वो नोटिफिकेशन एप्लीकेबल नहीं हो। मान लेते हैं आप नोटिफिकेशन में आ भी जाते हैं, मान लेते हैं, तो फिर भी आपको नोटिफिकेशन के तहत पैन नंबर ऑब्टेन करना मैंडेटरी है, और उसके बाद आपको एनरोलमेंट आईडी जो है वो जनरेट करना पड़ेगा। या तो जीएसटी नंबर लीजिए या एनरोलमेंट आईडी लीजिए। आपने अगर कुछ नहीं करा हुआ तो फिर भी आपके लिए प्रॉब्लम जो है वो एज इट इज खड़ी रहेगी। तो इस बात को बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो अभी पिछले साल से ये बहुत ज्यादा लाइमलाइट में आया है, मान लीजिए एक सप्लायर है रामू, और ये जो रामू सप्लायर है ये चैप्टर 72 से लेके 81 तक के जो एचएसएन कोड्स हैं उनमें जो प्रोडक्ट्स दिए गए हैं, मेटल स्क्रैप्स की मैं बात कर रहा हूं, इस मेटल स्क्रैप के बिजनेस में इन्वॉल्व है। तो इसको लेकर के भी बेहद इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो प्रॉपर ऑफिसर्स डिस्कस कर रहे हैं। इसकी भी एनालिसिस आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाली है। तो आप इन सारे वीडियोस को अगर रेगुलरली देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप हमारा यूट्यूब चैनल जीएसटी प्लेटफॉर्म सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ, कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस नहीं होगी।
पहली बार आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर तो हमारे चैनल को फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकल पूरा एक एक सेक्शन का एनालिसिस, जैसे अभी हम लोगों ने आपको सेक्शन 52 का एनालिसिस बताया, सेक्शन 24 का एनालिसिस करके बताया, तो आपको एक एक सेक्शन एक एक रूल का एनालिसिस अगर डिटेल में समझना है तो आप इसके लिए हमारा जीएसटी का महारथी बैच 2026 ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको 200 प्लस आवर्स की क्लासेस जो हैं वो अवेलेबल कराई जा रही हैं। इसके अंदर लाइव सेशंस एज वेल एज रिकॉर्डेड सेशंस ऑफ दैट लाइव सेशन 100% जो लाइव हुआ एज इट इज आपको मिल जाएगा, और वो आप अपने घर बैठे किसी भी समय किसी भी टाइम लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे, आईफोन पे, कहीं पर भी आप उसको व्यू कर सकते हैं। 1 साल के लिए अनलिमिटेड व्यूज के साथ आपको जो है एक्सेस मिल जाता है। आप इसके लिए हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। हर महीने जीएसटी के अंदर नए नए चेंजेस, हर महीने इनकम टैक्स में कुछ ना कुछ चेंजेस, तो इन सब का कंपाइलेशन आपको एक जगह पर कहाँ मिलेगा? इसके लिए आप हमारी टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसमें हर महीने आपको जीएसटी, इनकम टैक्स से रिलेटेड जो भी चेंजेस हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेबल है, उसका कंप्लीट एनालिसिस इन द सिंपलेस्ट लैंग्वेज विद एग्जांपल्स करके दिया जाता है। तो आप अगर मैगजीन का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं बहुत ही रीजनेबल प्राइस के अंदर, 1200 एनुअली, 1200 रुपये 1 साल के अंदर आपको पूरे 12 महीने मैगजीन जो है वो प्रोवाइड करी जाएगी। 9693601228 इस नंबर पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप मैगजीन का सब्सक्रिप्शन करा सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।